आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच अपने देश के प्रसिद्ध कवि श्री शंभू शेखर जी पधारे हैं देवजी नेत्रालय। उन्होंने देवजी नेत्रालय में चल रही पूरी सेवा को निकट से देखा। अब हम चाहते हैं कि आशीर्वचन के रूप में शंभू शेखर जी। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। परोपकार का जो कार्य है, यह इंसान के भीतर का वह गुण है जो हर किसी के अंदर होता है, लेकिन आज के इस आधुनिक विश्व में बहुत कम लोग अपने भीतर के उस गुण को पैदा कर पाते हैं और वो समाज के सामने उजागर हो पाता है। मैं आज यहाँ पे नेत्रालय में आया और इसके कार्यों को देखा और ख़ासकर डॉक्टर पवन स्थापक जी के द्वारा चलाए जा रहे इतने बड़े मुहिम को, जहाँ पर आदिवासी से लेकर गरीब से गरीब तबके तक, बीपीएल फैमिली से ज़्यादा, जो एकदम जिसे कहते हैं कि हमारे यहाँ के जो ग्रास रूट के सबसे जो निचले स्तर के लोग हैं, उनका बिना 1 रुपये लिए और विश्व स्तरीय इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर आँखों का ऑपरेशन भी होता है, रेटिना का भी इलाज होता है, बल्कि आँखों का जो प्रत्यारोपण करने वाली, आपने कई फिल्मों में देखा होगा, सुना होगा, वो प्रत्यारोपण वाला जो कार्य है वो भी हमारे बीच में देखिए डॉक्टर पवन स्थापक जी हैं। यह सब उनकी ही संकल्पना है और हमारे बीच में मैम के साथ में पति पत्नी दोनों ही इस देवतुल्य कार्य में लगे हुए हैं। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, मेरी बहुत सारी बधाइयाँ। और मैं क्या, यहाँ पे जितने भी लोग रोज़ इलाज करवाने के लिए आते हैं, 1 लाख से अधिक यहाँ पे आंखों का ऑपरेशन हो चुका है। आप सोच के देखिए, 16,000 से ज़्यादा मरीज यहाँ से सुख पा चुके हैं, जिनको इलाज हो चुका है, उनको जीवन में एक नई रोशनी मिली है। तो निश्चित तौर से उसके लिए मैं डॉक्टर पवन स्थापक जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने ये देवतुल्य कार्य किया है। और ईश्वर इनके लिए इनको दीर्घायु रखे, क्योंकि समाज में ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। इनको पूर्णतः स्वस्थ रखे। और मैम के लिए भी मैं बस इतना भर कहना चाहूँगा कि दोनों पति पत्नी ही नहीं, बल्कि मैं इनके पूरे परिवार से मिला, इनकी बच्चियाँ भी, वो भी पूरी तरह से समर्पित है अपने अभिभावकों के ही कार्य में। मतलब आप देखिए कि कितनी बड़ी बात होती है, क्योंकि चिकित्सा से बड़ा सेवा का कार्य आज के क्षेत्र में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। क्योंकि हमारा खान पान बदल गया, मौसम बदल गया, तमाम तरह की बीमारियां लोगों को होने लग गई है। और ऐसे में चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको सेवा के अलावा और कुछ करने का मौका भी नहीं है। ऐसे में स्थापक जी का पूरा परिवार सेवा कार्यों में लगा हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूँ इन दोनों दंपति को। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये आगे तक के पूरे जीवन के 100 वर्षों से भी अधिक का जीवन जिएँ और लोगों की ऐसे ही सेवा करते रहें, लोगों का ऐसे ही इलाज करता रहे। धन्यवाद, नमस्कार। कोविड की दूसरी लहर में यहाँ जो कोविड का अस्पताल निःशुल्क खोला गया था, उसके वीडियो आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे। जी। तो देख करके आप बहुत भाव विभोर हो गए थे, उसके बारे में कुछ? तो मैं आपको देखिए एक विषय बताऊं कि ये एक हमारे यहाँ पे कहावत है कि आहा से लिखना होगा गान। भीतर के मन की जो पीड़ा है ना, उसी से गान यानी कि कविता निकली होगी। ये डॉक्टर साहब का नेत्रालय सेकेंड वेव जब आया पूरी तरह से, तो सरकार के लॉकडाउन के कारण, सरकारी निर्देश के कारण कि भाई और तरह के इलाज, दांतों का इलाज नहीं हो रहा था, आँखों का इलाज नहीं हो रहा था, बड़े बड़े चिकित्सा नहीं होते, तो यह हॉस्पिटल जो है वह एक तरह से बंद सा ही था लगभग। ऐसे में रात को लगभग 2-2:30 बजे एक बच्ची का फ़ोन आता है जो कहती है कि उसके माता पिता दोनों कोविड से ग्रस्त हैं, उसके पास पैसे नहीं है कि वो बड़े अस्पताल में इलाज करा सके। उसी रात डॉक्टर साहब का संकल्प सुबह सूर्य उदय से पहले पहले फलीभूत हो चुका था। ये पूरा नेत्रालय जो था वो एक ऐसे कोविड सेंटर में बदल चुका था जहाँ पर आकर के 400 से ज़्यादा लोगों ने इलाज करवाया और एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। यही हमारी विजय थी। यही जो है डॉक्टर साहब के, जिसे कहते हैं कि अच्छी ऊर्जा का परिणाम था कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आया वो वेंटिलेटर तक भी पहुँचा, वो ऑक्सीजन तक भी पहुँचा। 15 से ज़्यादा लोगों तक वेंटिलेटर गया, कई लोगों पे ऑक्सीजन गए, कई लोग और भी ज़्यादा लाइफ सेविंग मेडिसिन पे आए, लेकिन अंततः वह यहाँ से ठीक होकर के गए। कोरोना हरा नहीं पाया। इनके संकल्प के आगे कोरोना ने घुटने टेक दिए। और यह कार्य मैं फिर कह रहा हूँ, यह वो कार्य था जो देवताओं को करना था, लेकिन हमारे यहाँ पे मनुष्यों की नहीं, गुणों की पूजा की जाती है। तो स्थापक जी जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर से यह आज के वर्तमान समय के देवताओं का ही काम है।
तो मैं फिर से इनको बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। शंभू जी, आपको हम टीवी पर और देश के बड़े बड़े मंचों पर देखते हैं। आप अपनी कविताओं के माध्यम से हमें दिखाई देते हैं, तो 4 लाइन आप देव जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो आपने मुझे फंसा दिया। मैं बस इतना भर कहना चाहूँगा सभी के लिए, और सभी जो भी व्यक्ति काम करता है वो इतना भर बस कि खुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। क्या बात, जीवन में ना हमें खुद उदास रहना चाहिए और न किसी और को उदास रखना चाहिए, क्या बात, अपने आप को भी नहीं। ये आप अगर एक चीज़ डॉक्टर साहब, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि भाई आपका मन मिजाज खराब है, आप उदास बैठे हो, गुस्सा मुंह फुला के बैठे हो, तो तय कर लो कितनी देर रहोगे। बस 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद तो आपको सामान्य जीवन जीना ही है। तो ये तय कर लो कि आपको 2 घंटे ऐसा रहना है, और जब 2 घंटे ऐसा रहना उसके बाद ठीक ही होना, तो अभी क्यों नहीं हो जाते हो? क्या बात, क्या बात। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी।